गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना सॉलिड स्टेट, जिसमें कुछ वीडियोस मैंने पहले पोस्ट कर दिया है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ जो पैकिंग एफिशिएंसी है इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी होती है कि जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट सीपी पार्टिकल्स का वॉल्यूम अपॉन लैटिस का वॉल्यूम का रेशियो पैकिंग एफिशिएंसी होता है। मींस पीई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीपी पार्टिकल्स, सीपी टोटल सीपी का आएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ लैटिस। इन दोनों का जो रेशियो है ये टोटल होगा, टोटल सीपी, और ये भी टोटल लैटिस का जो भी वॉल्यूम होगा वो, इन दोनों का रेशियो ही पैकिंग एफिशिएंसी होता है। ठीक है। और इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इनटू 100 हो जाएगा परसेंटेज में। तो हम जो है कैलकुलेशन में जो करेंगे परसेंटेज में ही करेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो फर्स्ट ऑफ जो यूनिट सेल्स हैं उनमें हम लेते हैं एफसीसी। एफसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करते हैं। तो एफसीसी जो है उसके अंदर हम पैकिंग एफिशिएंसी देखिए। एफसीसी आप जानते हो, एफसीसी यूनिट जो सेल है वो कौन सी है, जिसमें 8 कॉर्नर्स के अलावा जो है फेस है, उन फेस पर भी 6 जो फेस होते हैं उन फेस पर भी जो है सीपी पार्टिकल प्रेजेंट होता है उस फेस के सेंटर पे। तो इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने माना एटॉमिक रेडियस मींस की जो गोले हैं, जो सीपी पार्टिकल्स है उनकी रेडियस हमने इसको स्मॉल आर से मान लिया। अब कैपिटल आर मान लो तो दूसरी जगह हम कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने स्मॉल आर ले लिया। और जो कोर है, कोर इन द सेंस देखो, सबसे पहले अपन क्यों वही बना लेते हैं, यहाँ पे एफसीसी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो कोर और आपको सब समझ में आ जाएगा। एफसीसी स्ट्रक्चर ये हो गया। एफसीसी स्ट्रक्चर, ये एफसीसी स्ट्रक्चर हो गया। इस पे 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, बट मुझे 8 कॉर्नर्स पे मैं शो नहीं करूंगा यहाँ पे सीपी पार्टिकल्स। मुझे जितने जरूरत है उतना ही करूंगा, तो आप भी इतना ही करें। यहां पे एक सीपी पार्टिकल है, एक इस कॉर्नर्स पे सब पे होगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जितना अपन को चाहिए उतना शो कर लेते हैं इसमें। और कॉर्नर्स के अलावा कहां होता है सीपी पार्टिकल्स एफसीसी के अंदर? फेस के सेंटर्ड में। तो फेस का सेंटर्ड ये हो गया, इस फेस का सेंटर्ड ये हो गया। ठीक है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब यहां पे एक ट्राइंगल बनेगा। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल है जिसको हमने नाम दे दिया ए, बी एंड सी। क्लियर? बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस क्या माना हमने? स्मॉल आर। एंड कोर की जो लेंथ है वो हमने मानी ए। ये जो लेंथ है ए है, यानी ए से बी की जो डिस्टेंस है, या बी से सी की डिस्टेंस मान लीजिए आप, ए है। तो एक एटम का जो वॉल्यूम है या गोले का जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ, आप चाहे गोला मान लीजिए सीपी पार्टिकल्स को, या एटम मान लीजिए, तो मैं गोला लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ गोला इज इक्वल टू, एक गोला जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है। अब इन एफसीसी के अंदर कितने गोले होते हैं टोटल? देखो 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, तो अपन ने पहले ही कैलकुलेट किया था। 8 कॉर्नर्स पे का मतलब हो गया 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। और 6 जो फेस है उनपे भी प्रेजेंट है। 6 जो फेस है उन पर हिस्सा कितना होता है? 1/2 होता है इंटू 6 फेस,
तो ये आ गया 3, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो एक गोले का वॉल्यूम इतना है, तो 4 गोलों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? इसको सोल्व करें आप तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 4 इंटू 4 हो जाए 4 चौक 16 16। तो ये हो गया 16/3 पाई आर क्यूब। मैं यहां पे ब्लैक पेन से लिख रहा हूं ताकि इसमें फर्क आपको पता चल जाए बीच में लाइन खींचने की बजाय। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखिए अपन निकालते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? और मैंने बताया आपको AB कितना है या BC कितना है, A है कोर की लेंथ, A प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इट मीन्स ये है AC स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू A√2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब ये AC क्या है, इसके AC ये है A√2, इसके अलावा AC क्या हो सकती है, तो इसके अलावा AC देखो ये हो सकती है, आप यहां ध्यान दें इन गोलों पर 1 2 3, और ये लैटिस स्ट्रक्चर में ये गोले कुछ इस प्रकार से हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं लैटिस स्ट्रक्चर में ऐसे। ठीक है? ये A तो ये C। अब इसका रेडियस हमने क्या माना है R, तो इसका रेडियस ये क्या हो जाएगा R, और ये क्या हो जाएगा R, और ये भी रेडियस है R। तो टोटल A से C तक का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया 4R हुआ कि नहीं हुआ। इट मीन्स AC इज इक्वल टू 4R, AC इज इक्वल टू 4R भी होता है। तो यहां से इक्वल कर लें, हम दोनों को रख लें कि 4R इज इक्वल टू A√2। ठीक है? यहां से A की वैल्यू निकालेंगे, √2 अपॉन में चला जाएगा, तो A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2। क्लियर? A की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। अब जो क्यूब है, इस क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A क्यूब होता है। ये जो भुजा क्यूब है तो A का क्यूब। ठीक है? A क्या है, ये है, तो इसका क्यूब कर दीजिए, तो A क्यूब इज इक्वल टू 4R अपॉन √2 का क्यूब हो गया। सोल्व करेंगे इसको तो 64R क्यूब अपॉन 2√2। ठीक है? अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप पैकिंग एफिशिएंसी का। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, द वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ लैटिस इनटू 100। तो एटम्स का वॉल्यूम, एटम्स का जो वॉल्यूम है हमारा वो ये रहा। एटम्स का वॉल्यूम हमने निकाला था अभी, इसको सॉल्व किया तो ये रहा एटम्स का वॉल्यूम। ठीक है? और क्यूब लैटिस क्यूब का वॉल्यूम, ये रहा लैटिस क्यूब का वॉल्यूम। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64R 2√2। 3R से ये R क्यूब से R क्यूब गया, बच क्या गया आपका PE इज इक्वल टू 16/3 पाई अपॉन 64/2√2। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 इंटू 100 परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे 22/7 रखने, तो पीई एफिशिएंसी आ जाएगी सो सॉल्व करने पर 74%। आगे बात समझे? तो ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ठीक है? अब अपन बीसीसी का कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी हम इसी की तरह कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको इसमें बता देता हूं,
यहां पे अपन क्योंकि कुछ पोर्शन इसी से ले लेंगे अपन यहां पे, इसलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी, बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, तो इसी से अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे पहले बीसीसी में हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सीपी पार्टिकल्स टोटल कितने होते हैं। तो सीपी पार्टिकल्स टोटल देखिए कितना होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन बीसीसी का। मैं यहां पे बीसीसी के बारे में बात कर रहा हूं, बीसीसी बॉडी क्यूब सेल। तो ये इसका यूनिट सेल हो जाएगा डायग्राम, ये यूनिट सेल का डायग्राम हो गया। ये लीजिए, अब बीसीसी होता क्या है, 8 कॉर्नर्स पे तो होते हैं, कॉर्नर्स के अलावा इस यूनिट सेल का जो सेंटर है बीचों बीच, वहां पे भी अल्फा वो सीपी पार्टिकल्स होता है। तो यहां पे ये सीपी पार्टिकल्स है, एक कॉर्नर्स पे तो है ही, तो अपन जितना नीड है अपन को उतने सीपी पार्टिकल्स अपन इस डायग्राम में शो कर लेते हैं। अब इसमें एंगल बना लीजिए आप, ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल तो देखो ये बन गया, क्लियर। इसको और एक ट्राइंगल ये बन गया, क्लियर। एक ट्राइंगल ये, इसको नाम दे दिया ए बी सी, और इस ट्राइंगल को दे दिया डी, ए सी डी, क्लियर। अब वही चीजें, एटॉमिक रेडियस इज आर, कोर लेंथ इज ए, एंड गोले का वॉल्यूम 4π3 πr³। अब इसमें गोले कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और एक सेंटर में होता है। तो 8 कॉर्नर्स का जो रेश आएगा 1/8 × 8 = 1, और एक सेंटर में, तो सेंटर पे तो इसी का हिस्सा है पूरा का पूरा, तो 1 + 1 = 2। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 × 4/3 πr³। ठीक है, सोल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 8/3 πr³। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी, ये कोर लेंथ ए है, ठीक है। तो इस ए बी सी के अंदर आपको पता है AC² = AB² प्लस BC²। तो वैल्यू रख दीजिए आप, AC² बराबर A² प्लस A²। तो कितना हो जाएगा, AC² = 2A², AC² = 2A², ठीक है। अब आगे देखिए, ट्राइंगल ACD में, तो ACD में हम निकालेंगे AD²। तो AD² = AC² प्लस CD²। तो यहां पे AD² = AC² की वैल्यू ये रही 2A², और CD कितना है, A² है। सॉल्व करो इसको, तो हमारा आ जाएगा ये 2A और A 3A, इट मीन्स 3A², यानी AD² = 3A²। अब यहां पे हम निकाल लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट आ जाएगा सामने, स्क्वायर हटा दिया तो सामने वैल्यू पे रूट आ गया 3A²। इसको सॉल्व किया, ए से रूट हटाएंगे, पावर से रूट कट जाएगा, तो AD = A√3। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 या XYZ जो भी है, ठीक है। AD की वैल्यू आ गई A√3। अब AD कितना होता है, जैसे हमने इसमें निकाला 4R, तो इसमें भी AD कितना होगा, 4R। क्यों, क्योंकि एक गोला, दो गोला, तीन गोला, तीनों गोले एक दूसरे के इस टाइप से क्लोज है। तो 1R, 2R और तीसरा चौथा, ठीक है। तो AD = 4R, दोनों को इक्वल कर दो, 4R = A√3, ठीक है। यहां से A की वैल्यू निकालेंगे तो A =
4r/√3, एक ही वैल्यू आ गई। अब क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, हमने यहां पे अप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो ए क्यूब, तो ए क्यूब मीन्स कि इसका क्यूब कर दीजिए, यानी 4r/√3 का क्यूब। सॉल्व करें, 64r³ 3√3। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये वाला गोलों का वॉल्यूम अपॉन क्यूब का वॉल्यूम। तो गोलों का वॉल्यूम हमने निकाला क्या, ये रहा 8/3 πr³। क्यूब का वॉल्यूम ये निकाला, लिख दीजिए। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8/3 πr³ अपॉन 64 3√3 r³ r³ से r³ चला गया, तो परसेंटेज एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8/3 पाई अपॉन मल्टीप्लाई 100 है और परसेंटेज निकाल रहे हैं इंटू 100 और 64/3√3 पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज आएगा आपका इसमें 68%। ठीक है, तो ये बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होगी 68%। क्लियर। अब सिंपल जो क्यूब यूनिट है उसमें निकालते हैं। सिंपल क्यूब यूनिट के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी, ये बीसीसी और एफसीसी में था, अब सिंपल में भी कैलकुलेट कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एकदम सिंपल होती है जिसमें केवल कॉर्नर्स पे होता है, जो सीपी पार्टिकल्स हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं, जो 8 कॉर्नर है उन पे। तो ऑल ओवर यूनिट सेल के लिए कितना पार्टिकल आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, केवल यही होगा इसमें। हमें जो चाहिए वो बना लेते हैं, ए बी सी, तो इसमें ट्राइंगल ये बन गया, ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी, इससे काम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्या है, आर, कोर लेंथ क्या है, ए, थोड़ी देर पहले बात की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोला या सीपी पार्टिकल या एटम इज इक्वल टू 4/3 πr³। ठीक है, अब यहां पे ए निकालेंगे। ए का मतलब है ये ए है। ठीक है, तो देखो चाहे इनकी ले लो चाहे ये ले लो, तो हम ये निकालें ए, यानी ये 2 गोले हैं एक दूसरे के पास, तो ये कितना हो गया आर, ये भी कितना हो गया आर, तो टोटल कितना हुआ 2r। इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2r। क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, इट मीन्स 2r³। यही हुआ। सोल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 8r³। तो हमारे पास गोले का वॉल्यूम है, हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3 πr³ अपॉन 8r³ इंटू 100। r³ से r³ गया, पाई की वैल्यू रखो आप 22/7, सोल्व करो, कितना आ गया 52.36% आ गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है।